क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल डॉक्टर की जिंदगी एक रात में कैसे तबाह हो सकती है? एक गुमनाम शिकायत, एक आरोप और सब कुछ बदल जाता है। तो सुनिए डॉक्टर गीतिका सेन की कहानी, लंदन की एक मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ जो अपनी काबिलियत के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब उस पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगता है तो उसका करियर, उसकी शादी, उसकी पहचान, सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाता है। क्या वो दोषी है? क्या किसी ने उसे फंसाया है? या फिर सच कुछ और ही है? ये है एक्यूज्ड, जहां हर कोई शक के दायरे में है और सच्चाई परतों में छुपी है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है लंदन से। डॉक्टर गीतिका सेन एक बहुत सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वो लंदन के एक बड़े अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन हैं। उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास है। गीतिका बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है। उनके मरीज उनसे बहुत खुश रहते हैं। गीतिका एक क्वियर महिला है, यानी उनकी पहचान LGBTQ+ समुदाय से है। उनकी पत्नी है मीरा। मीरा भी एक डॉक्टर हैं, बच्चों के अस्पताल में काम करती हैं। गीतिका और मीरा एक खुशहाल जोड़ा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका घर, उनका रिश्ता, सब कुछ अच्छा चल रहा है। गीतिका के करियर में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उन्हें जल्द ही एक बड़ी पदोन्नति मिलने वाली है, डीन की पोस्ट। वो चेस्टर शहर में शिफ्ट होने वाली है एक बेहतर पद के लिए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है गीतिका की जिंदगी में। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अस्पताल के मानव संसाधन विभाग को एक गुमनाम ईमेल मिलती है। इस ईमेल में एक मरीज ने शिकायत की है कि डॉक्टर गीतिका सेन ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया। यह आरोप बहुत गंभीर है। अस्पताल का प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। गीतिका को बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनके खिलाफ शिकायत आई है। गीतिका हैरान रह जाती है। वो कहती हैं, यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन नियम है, जब तक जांच नहीं हो जाती गीतिका को काम से हटा दिया जाता है। उन्हें सस्पेंशन पर रखा जाता है। यह गीतिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस करियर को बनाने में लगा दी और अब एक आरोप ने सब कुछ तबाह कर दिया। गीतिका घर आती है। वो टूट चुकी है। मीरा को सब बताती है। मीरा शुरुआत में सपोर्टिव है। वो कहती है, चिंता मत करो, सच सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं चीजें और बिगड़ती जाती हैं। सोशल मीडिया पर गीतिका की खबर फैल जाती है। लोग उन्हें जज करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये क्वियर लोग ऐसे ही होते हैं। दूसरे लोग कहते हैं सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी ऐसा कर सकती हैं। गीतिका के सहकर्मी भी अब उन्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। कोई उनसे सीधे बात नहीं करता। कुछ लोग तो उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं। घर पर मीरा के मन में भी डाउट आने लगता है। क्या सच में गीतिका ने कुछ किया होगा? मीरा को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। गीतिका यह महसूस करती है। वो कहती हैं, मीरा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो? मीरा असमंजस में है। वो कहती है, मुझे नहीं पता क्या सच है। यह गीतिका के लिए सबसे दर्दनाक है। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो भी उन पर शक कर रहा है। अब जांच शुरू होती है। एक जांच अधिकारी आती है। वो गीतिका से सवाल पूछती है। गीतिका के पिछले मरीजों से बात करती है। गीतिका के सहकर्मियों से बात करती है। कुछ लोग गीतिका के पक्ष में बोलते हैं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। हो सकता है, कौन जानता है किसी की असलियत। गीतिका को समझ नहीं आता कि कौन उनके पीछे पड़ा है। किसने यह झूठा आरोप लगाया? गीतिका को कई लोगों पर शक होता है। पहला शक एक सफेद ब्रिटिश सहकर्मी पर, जो हमेशा गीतिका से जेलॉस रहता था। हो सकता है उसने यह किया हो पदोन्नति पाने के लिए। दूसरा शक एक पूर्व प्रेमी पर। गीतिका का पहले किसी और के साथ रिश्ता था। वो ब्रेकअप बुरी तरह हुआ था। हो सकता है वो बदला ले रहा हो। तीसरा शक एक पूर्व कर्मचारी पर, जिसे गीतिका ने काम से निकाल दिया था। हो सकता है वो रिवेंज ले रहा हो। चौथा शक मीरा के एक पुरुष दोस्त पर, जो हमेशा मीरा को गीतिका से अलग करना चाहता था। गीतिका सबको इन्वेस्टिगेट करने लगती है। वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करने लगती है। एक रात गीतिका एक जगह जाती है किसी से मिलने के लिए, लेकिन वहां कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। एक चेस होती है। गीतिका भागती है। यह सीन बहुत टेंस है। गीतिका को समझ नहीं आता कि उनकी जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। घर पर गीतिका और मीरा के बीच बहस होती है। मीरा कहती है, तुम इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो इस सब में? क्यों नहीं तुम बस लेट इट गो करती हो? गीतिका कहती है, क्योंकि यह मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। मैं नहीं चाहती कि एक झूठा आरोप मुझे बर्बाद कर दे। मीरा कहती है, लेकिन शायद तुमने कुछ किया हो जो तुम्हें याद नहीं। कोई गलती? गीतिका को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं, तो तुम भी मुझे दोषी मानती हो, अपनी पत्नी को? यह पल बहुत दर्दनाक है।
गीतिका को लगता है कि सबने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन गीतिका हार नहीं मानती। वो लड़ना जारी रखती है। धीरे धीरे कुछ सुराग मिलने लगते हैं। गीतिका को पता चलता है कि जिस मरीज ने शिकायत की थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ईमेल किसी फेक अकाउंट से भेजी गई थी, यानी यह सब प्लान्ड था। किसी ने जानबूझकर गीतिका को फंसाया, लेकिन कौन? गीतिका डीपर इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर उन्हें पता चलता है यह सब किसने किया। एक ट्विस्ट आता है। असली कल्प्रिट वो इंसान निकलता है जिस पर गीतिका को कम से कम शक था। फिल्म में यह क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन हिंट्स हैं कि शायद उनका कोई राइवल कोलीग था जो उन्हें बर्बाद करना चाहता था। गीतिका को प्रूफ मिल जाता है। वो इसे अथॉरिटीज को दिखाती है। जांच फिर से होती है और इस बार सच सामने आता है। गीतिका निर्दोष साबित हो जाती है। आरोप गलत थे। अस्पताल गीतिका से माफी मांगता है। उन्हें फिर से काम पर रख लिया जाता है। लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? गीतिका को एहसास होता है कि इस पूरे एपिसोड ने उन्हें बदल दिया है। उनकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ है। उनके रिश्ते में दरार आ गई है। मीरा और गीतिका के बीच अब भी टेंशन है। भले ही गीतिका निर्दोष साबित हो गई, लेकिन मीरा ने एक पल के लिए उन पर शक किया था। यह वुंड आसानी से नहीं भरेगा। गीतिका कहती है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मीरा रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं कंफ्यूज थी, मुझे डर लग रहा था। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। वो एक दूसरे को गले लगाती है, लेकिन दोनों जानती हैं कि उनके रिश्ते को फिर से ठीक करने में टाइम लगेगा। फिल्म का अंत थॉट प्रोवोकिंग है। गीतिका अपने ऑफिस में बैठी है। वो विंडो से बाहर देख रही है। उनके चेहरे पर एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन है। रिलीफ कि वो बच गई, लेकिन साथ ही सैडनेस कि उन्हें यह सब झेलना पड़ा। गीतिका की वॉइस ओवर आती है। वो कहती हैं, एक आरोप लगाना कितना आसान है और उसे साबित करना कितना मुश्किल। मैं बच गई, लेकिन कितने लोग बच पाते हैं? जब तक सच सामने आता है तब तक जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। यह एक पावरफुल स्टेटमेंट है। आखिरी सीन में गीतिका और मीरा साथ में वॉक पर जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाले। वो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैमरा स्लोली जूम आउट करता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग अब भी उन्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। समाज की नजर अब भी है और फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी एक्यूज्ड की पूरी कहानी। यह फिल्म बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। पहला सवाल, आरोप और सबूत के बीच का फर्क। आज के समय में एक आरोप लगाना बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उस आरोप का क्या इंपैक्ट होता है किसी की जिंदगी पर? गीतिका को जब तक निर्दोष साबित नहीं किया गया तब तक उन्हें गिल्टी मान लिया गया। दूसरा सवाल, महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न। हम आमतौर पर सोचते हैं कि सिर्फ मर्द ही ऐसा करते हैं, लेकिन यह फिल्म पूछती है, क्या महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं? और अगर आरोप किसी महिला पर लगे, खासकर क्वियर महिला पर, तो रिएक्शन कैसा होता है? तीसरा सवाल, विश्वास। गीतिका की अपनी पत्नी ने उन पर शक किया। यह दिखाता है कि कैसे एक आरोप सबसे करीबी रिश्तों को भी हिला सकता है। चौथा सवाल, LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ प्रेजुडिस। गीतिका के क्वियर होने की वजह से लोगों ने उन्हें और भी ज्यादा जज किया। उनकी सेक्सुअलिटी को उनके कैरेक्टर के खिलाफ यूज किया गया। कोंकणा सेन शर्मा ने गीतिका का किरदार बहुत पावरफुली निभाया है। वो एक ऐसी महिला को दिखाती हैं जो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन साथ ही वल्नरेबल भी है। प्रतिभा रंता ने मीरा का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। एक ऐसी औरत जो अपनी पत्नी से प्यार करती है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस में कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिल्म की एक कमी यह है कि कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बहुत सारे सस्पेक्ट्स हैं और कभी-कभी क्लियर नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल एक्यूज्ड एक इंपॉर्टेंट फिल्म है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, कैसे आज के समय में आरोप लगाना कितना आसान है और किसी को डिफेंड करना कितना मुश्किल। यह याद दिलाती है कि हमें किसी को भी तब तक गिल्टी नहीं मानना चाहिए जब तक प्रूफ ना हो। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यह सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।